हर शहर की अपनी एक कहानी होती है और इस शहर में तो कई कहानियां हैं। जैसा कि इस शहर की एक बिल्डिंग की कहानी जिससे आप जल्द वाकिफ होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। छुट्टी ये है एलेक्स और माइक। ये हर जगह मस्ती करते रहते हैं। और ये है जिमी और सारा, थोड़े कमजोर मगर जीनियस। यार क्या बताऊं, आज पेपर इतना मुश्किल था, मुझे तो लगा था कि मैं पक्का फेल हो जाऊंगा। जब सारा दिन मस्ती करोगे और पेपर की तैयारी नहीं करोगे तो फेल तो हो गई ना। अरे यार सब छोड़ो, ये जिमी और सारा को तो देखो, ये हमेशा इतनी देर क्यों लगाते हैं आने में। तुम दोनों रोज इतनी देर क्यों लगा देते हो? क्लास से निकलने का दिल नहीं करता यार? वो हम दोनों नोट्स लेने चले गए थे और जितनी देर में हमारी बारी आई नोट्स ही खत्म हो गए। इतनी सैड स्टोरी है तुम दोनों की, मुझे तो रोना आ रहा है। बंद करो ये एक्टिंग करना और चलो अब घर चलते हैं, या फिर सारा दिन इधर ही बैठने का इरादा है? अब इन सब की स्कूल से तो छुट्टी हो चुकी थी, मगर अब प्लान करना था शाम के लिए। यार अब शाम को क्या करना है, कहाँ जाना है, अभी ही बता दोगे तो अच्छा होगा। हम लोग शाम में पार्क जा सकते हैं और कुछ खाने के लिए भी ले जा सकते हैं। इसी बहाने हम सबका टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा। यार पार्क तो हम अक्सर जाते ही रहते हैं, क्यों ना आज किसी अलग जगह चलते हैं? क्या ख्याल है तुम लोगों का? अलग जगह है ना वो गवर्नमेंट की पुरानी बिल्डिंग, बहुत कुछ सुना है उसके बारे में। क्यों ना आज शाम को हम लोग वहीं चलें? बता रहा हूँ मैं तुम्हें, देखना बहुत मजा आएगा, चल के तो देखो। वो सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ हमें जाने कौन देगा? और अगर हम वहाँ चले भी गए तो वहाँ हम करेंगे क्या? कुछ सोचा है? वो तो हमें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाना सही रहेगा। जिमी यार तुम भी तो कुछ बोलो ना। मैं क्या ही बोलूं, अगर तुम लोगों ने प्लान कर ही लिया है तो फिर चलते हैं शाम में, मुझे इस पे क्या एतराज होगा। ये है वो जगह जहां ये सब आने का प्लान कर रहे हैं। और ये है एजेंट जैक। ये एक मास्टरमाइंड से कम नहीं है, अपने दुश्मन से हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं। मगर ये इस कहानी का सिर्फ एक पहलू था। कहानी की दूसरी तरफ था विक्टर, एक मास्टरमाइंड विलन। आज रात तुम्हें मेरा एक इम्पोर्टेंट काम करना होगा। आज रात को तुम सिटी की मेन CSIB बिल्डिंग जाओगे, जहां के वोल्ट से फाइल 7C लेकर आओगे, जिससे मैं अपना प्लान स्टार्ट कर सकूंगा। लेकिन बॉस वहां तो गार्ड होंगे। सिक्योरिटी की तुम फिक्र मत करो। एजेंट जैक दिन के टाइम होता है और रात के टाइम तुम्हारे लिए बिल्डिंग में दाखिल होना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। आसान है बहुत। बॉस मैं अच्छी तरह समझ गया। अब यहाँ विक्टर भी बिल्डिंग में जरूरी फाइल्स को चुराने का प्लान बना चुका था। मतलब आज की रात काफी ड्रामा होने वाला था। तुम बताओगे कि तुम क्या सोच रहे हो? देख रहे हो ना, शाम होने वाली है और हम अभी तक यहीं पे बैठे हैं। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जो हमने प्लान बनाया है उसमें एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम बिल्डिंग के अंदर कैसे जाएंगे। क्या किसी के पास कोई आइडिया है? मैंने कहा था ना कोई नहीं जाने देगा। उस वक्त तो तुमने मुझे कहा था कि मैं कोई इंतजाम कर लूंगा। प्लान तो सिंपल है, हमें बिल्डिंग के इंचार्ज एजेंट जैक की हेल्प चाहिए और उसके लिए हम लोगों को उनसे मिलना पड़ेगा। वाह भाई, क्या प्लान है आपका। लेकिन सॉरी माइक, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आने वाली, तुम अकेले जाओगे। ठीक है मत आओ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं और जिमी सब संभाल लेंगे। अगर ये बात है तो फिर मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। अब शाम का टाइम हो चुका था और एजेंट जैक ने अपने एक खास दोस्त को मिलने के लिए बुलाया था। ये है बॉबी। बॉबी और जैक की दोस्ती काफी अंडरस्टैंडिंग है। एक प्लान बनाने का मास्टरमाइंड और दूसरा प्लान एग्जीक्यूट करने का। आज खैर तो है बॉस, इतना अर्जेंट बुलाया है मुझे। क्या कोई जरूरी काम था मुझसे? मुझे लगता है कि विक्टर वापस आ चुका है, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम CSIB पर एक्टिव रहो। कुछ भी गड़बड़ हो सकती है वहाँ। वो बुढ़ा विक्टर फिर वापस आ गया। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आ सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी जैसा आपने कहा, मैं उस पर पूरी नजर रखूंगा। देखो, अभी हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ रिस्क नहीं ले सकते। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। हमें हर कदम पे नजर रखनी होगी। मोहतात रहो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना, ठीक है? राब्ते में रहना मुझसे। इस सब के बाद बॉबी विक्टर क्या चाल चलेगा ये सोचने पर मजबूर था। दूसरी तरफ जिमी और माइक कॉफी शॉप के बाहर एजेंट के इंतजार में थे। यहाँ से छुपकर हम किसका इंतजार कर रहे हैं?
एजेंट जैक रोज इसी वक्त इस कॉफी शॉप पर आते हैं। आप एजेंट जैक है ना? हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बच्चों, मैं ही एजेंट जैक हूँ। बताओ मुझे क्या मदद कर सकता हूँ मैं। दरअसल हम CSIB विजिट करने का सोच रहे थे। हमें तजस्सुस है कि आखिर वहाँ काम क्या होता है और फाइल्स वगैरह के सीक्रेट्स के बारे में भी जानना चाहते हैं हम, तो इसीलिए हमें आपसे मिलना था। देखो बच्चों, तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है, मगर बात ये है कि तुम्हें वहाँ जाने की इजाजत नहीं दे सकता मैं। तुम लोग छोटे हो अभी। हम वहाँ पर रिसर्च करना चाहते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वहाँ जाकर हम कोई भी शरारत नहीं करेंगे। देखो बच्चों, बात प्रॉमिस की नहीं है, मगर अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं तुम लोगों को इसकी हरगिज भी परमिशन नहीं दे सकता, समझो। जिमी ने कोशिश तो अच्छी की थी, बट अब उनका प्लान फेल हो चुका था। रात हो चुकी थी और विक्टर कोऑपरेटिव अपनी पोजीशन पर तैयार खड़ा था, बस सही टाइम का इंतजार था। क्या थी वो फाइल 7C? और दूसरी तरफ एलेक्स, जिमी और माइक अभी भी यही सोच रहे थे कि कैसे वो आज रात CSIB जा सकते हैं। एक काम बोला था तुम्हें ठीक से करने के लिए, और तुम दोनों से वो भी नहीं हुआ। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो इस बात के लिए माने ही नहीं। अच्छा तो फिर अब ये बताओ कि क्या करना है। और ये सारा अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई है? यार वो कह रही थी उसे डर लगता है, तो इसीलिए वो नहीं आई। यार वैसे हम लोग ट्राई तो कर ही सकते हैं, वहाँ जाकर शायद कोई बात बन जाए। और वैसे भी एक बार ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? तो क्या कहते हो तुम लोग, हो जाए एडवेंचर? बिल्कुल ट्राई करते हैं, और अगर पकड़े गए तो उसके बारे में कुछ सोच के रखा है या नहीं? यकीन करो कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा, सब साथ रहेंगे। हाँ तो फिर क्या कहते हो, चलें वहाँ? अगर ऐसी बात है तो फिर चलते हैं CSIB। बच्चों ने प्लान तो बना लिया था, मगर ये नहीं जानते थे कि इनका रास्ता आज खतरों से भरा हुआ है। अभी तक विक्टर का प्लान एकदम परफेक्ट चल रहा था। ऑपरेटिव को अब बस सीक्रेट फाइल्स तक पहुंचना था। इस दौरान ऑपरेटिव की वजह से बच्चों को भी बिल्डिंग में एंटर होने का बना बनाया रास्ता मिल जाता है, और वो बिना कुछ सोचे CSIB बिल्डिंग में एंटर हो चुके थे। और अब बॉबी भी इस खेल का हिस्सा बन चुका था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फाइल 7C कहाँ है? यहाँ पर तो सभी रूम लॉक हैं। इस तरह तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, शायद कुछ काम का मिल जाए, क्या कहते हो? हाँ, फाइल मिल गई, अपना काम तो हो गया। एलेक्स, जिमी और माइक तीनों के रास्ते अब अलग अलग हो चुके थे, मगर अब भी ये आने वाले खतरे से बेखबर थे। बस अब खामोशी से वापस जाना है और प्लान सक्सेसफुल। हाँ, अरे वो कौन है? ये तो किसी गैंग का आदमी लग रहा है, और लगता है कि फाइल्स वगैरह लेकर जा रहा है। अब क्या करूं मैं? हाँ, तुम कौन हो बच्चे और क्या कर रहे हो यहाँ? मेरे रास्ते से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं जो कोई भी हूँ, पर मुझे इतना कंफर्म हो चुका है कि तुम यहाँ चोरी करने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं यहाँ जो कुछ भी करने आया हूँ। तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? आवाज सुनी? ऊपर तो जिमी गया था। तुम पीछे हट जाओ बच्चे, इसको तो मैं देख लूंगा। नहीं। बॉबी की एक बात जो खास थी, वो सही जगह सही टाइम पर पहुंच जाता था। और जिमी ने एक बार तो हिम्मत दिखाई, मगर बॉबी के आते ही वो अपने दोस्तों की तरफ भाग गया। बहुत खेल लिया तुमने बच्चों के साथ, अब खेलने की बारी मेरी है। क्या लगा था तुम्हें कि तुम बच जाओगे? जिमी बताओ ना हमें कि तुम्हारे साथ ऊपर हुआ क्या था? मैं जब ऊपर गया तो कोई फाइल्स चुरा कर भाग रहा था, और अचानक से वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला, मैं तो बस उसके सामने खड़ा हो गया। देखो बच्चों, अभी जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए मैंने तुम लोगों को आने से मना किया था। हम आपकी बात ना मानकर यहाँ आ गए। वाकई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सब आपसे माफी मांगते हैं। देखो बच्चों, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मना किया था। जिमी ने बहादुरी तो दिखाई, लेकिन अगर बॉबी वक्त पर ना आता तो कुछ भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी, समझ गए? अब तुम लोगों को सिर्फ वीकेंड पे आने की इजाजत होगी, वो भी परमिशन और इन्फॉर्म करके। आज बच्चों ने ये सीख लिया था कि बहादुरी अच्छी होती है,
मगर हमें अपने बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। और दूसरी तरफ विक्टर का प्लान फेल हो चुका था, मगर ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। अभी बहुत कुछ होना बाकी था।